सत साहेब जी, हर चीज में अगर हम क्यों ढूंढने लग जाएं, ऐसा क्यों हुआ था, तो इस क्यों का कहीं ना कहीं जाकर के तो इस क्यों को ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल खत्म नहीं हो सकता। और रही बात दूसरी कि 650 साल पहले भी जब कबीर परमेश्वर आए थे तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही करा गया था। भाई क्या नहीं किया गया उनके साथ उस समय, और क्या हम लोगों ने उस समय पहचान लिया था? हम ही तो थे उस समय भी, वही 64 लाख शिष्य जो हुए थे वो हम ही तो थे। और हमने उस समय पहचान लिया था क्या भगवान को? नहीं पहचान पाए थे। और ये तो पीक टाइम है, परमात्मा की दया है जो अपने आप को पहचानने का अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। और अगर आप इस क्यों को समझो कि जैसे ये समझने लग जाए, भाई अगर राम भगवान ही था तो वनवास क्यों कटा, या अगर श्री कृष्ण भगवान था तो भाई जेल में ही पैदा क्यों है, तो बाहर भी पैदा हो सकता था। या अगर कोई ये कहे कि भाई अगर कबीर जी ही भगवान थे तो जो लाए के घर में क्यों पैदा हुए, वो तो किसी ब्राह्मण या राज परिवार में पैदा क्यों नहीं हुए, मतलब उधर प्रकट क्यों नहीं हुए? इस क्यों को तो मानना पड़ेगा अपना। हर चीज में हम तर्क से नहीं जीत सकते या तर्क से नहीं चल सकते। कहाँ तक चलेंगे आप तर्क से? कहीं ना कहीं तो आपको अपने तर्क को खत्म करना ही पड़ेगा। जैसे आप ही कोई पूछने लग जाए कि भाई जिस भी भाई ने ये कमेंट्स किया है कि भाई आपका नाम क्या है, तो आपने बता दिया कि भाई मेरा नाम फलाना है, जैसे सुनील नाम है तो आपका सुनील नाम क्यों? भाई मेरे माँ बाप को अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा? अब वो बता देंगे भाई हम सुनील नाम हमको वैसे सुनील दत्त का या किसी की फिल्म देखते थे उसको अच्छा लगे, वो क्यों अच्छा लगे? उसकी एक्टिंग अच्छी लगती, उसकी एक्टिंग क्यों अच्छी लगी? ये क्यों तो चलता ही रहेगा अंत तक। कहाँ तक आप क्यों का जवाब देंगे? तो भाई एक संत को या एक भगवान को अगर पहचानना है तो उसके लिए ये मापदंड नहीं होता कि वो 11 साल कहाँ रहे या वो 5 साल कहाँ रहे, 1 साल कहाँ रहे। आप उनके ज्ञान को आधार बनाइए। आप ये समझिए कि वो कह क्या रहे हैं और वो समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आप उन बातों से सोचिए कि भाई कौन भगवान है और कौन संत है, कौन असंत है। आप ज्ञान को आधार बनाइए। तो कबीर साहिब जी ने 650 साल पहले भी कहा था कि मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तो भाई ज्ञान का मोल करो। ये मत देखो ये छोटे बच्चों वाले सवाल हैं कि भाई अगर भगवान था तो 11 साल जेल में क्यों रखा। और अगर मान लो फिर जिनको तुम अपना आइडियल मानते हो, जैसे भगत सिंह है, अब कोई कहे कि भगत सिंह अगर इतना ही देशभक्त था तो फांसी की सजा क्यों दी गई भाई, उनको जेल क्यों हुई? चंद्रशेखर आजाद है, उनके पीछे सुभाष चंद्र बोस है, उनके पीछे क्यों लगाए गए भाई? जितने भी देशभक्त हैं उनके पीछे पुलिस क्यों पड़ी? क्योंकि वो उनको फूटी आंख नहीं सुवा रहे थे, उनके साम्राज्य की नींव हिला रहे थे वो लोग। तो भाई अगर आप अंदाजा लगा सको तो लगा लो कि जो ये काल ज्योत निरंजन ब्रह्म के अज्ञान की इसकी नींव को हिला रहे हैं कबीर भगवान। और अब की बार तो गिरेगा यू काल का जो भी यो महल इन झूठ की दीवारा पर ज्ञान की दीवारा पर जो बना रखे है, यू अब की बार तो गिरना है। यू ठीक का समय आ रहा है। समझो भाई, क्यों को खत्म करो। हर चीज में तर्क नहीं चल सकता, बात को समझो। सत साहिब।